जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं शानदार करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे मार्च 2025 की करंट अफेयर्स की, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं 72nd बीपीएससी की। चहल एकेडमी ने एक अनोखी पहल शुरू की है। पहल का नाम है मेरे संग, जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक बात बताई जाएगी, गाइड किया जाएगा 72nd बीपीएससी के लिए। तो करंट अफेयर में हम जनवरी कवर कर चुके हैं, फरवरी कवर कर चुके हैं और अब हम मार्च कवर कर रहे हैं। ठीक बच्चे, चलिए तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। नेशनल हेल्थ मिशन क्या है और इसे कब शुरू किया गया था? देखिए बच्चे, नेशनल हेल्थ मिशन एक नाम से जैसे कि समझ में आ रहा है कि एक राष्ट्रीय मिशन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान। ठीक है बच्चे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान आप लोग देखोगे ये क्या है तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये सब समझ में आ रहा है, बातों से ही समझ में आ रहा है ना बच्चों? जो लिखा हुआ है स्वास्थ्य, देखिए इसमें स्वास्थ्य मिशन एक बड़ा मिशन है। इसमें दो मिशन और जोड़े गए हैं। पहले तो इसको आप देखोगे कि 2013 में शुरू किया गया था, लेकिन ये नेशनल हेल्थ मिशन आगे चल के बना दिया गया। पहले 2005 में शुरू किया गया था एक, ठीक है बच्चे, याद रखना 2005 में शुरू किया गया था नेशनल हेल्थ रूरल मिशन। ठीक है बच्चे, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन, याद रखना नेशनल हेल्थ रूरल मिशन शुरू किया गया था 2005 में। क्लियर? उसके बाद आप जब देखोगे ये रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था, यानी कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सेहत को सही करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है बच्चे, तो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन लोग देखोगे 2005 में शुरू किया गया था। उसके बाद 2013 में ये जो रूरल वाला था इसे ही अर्बन में कर दिया गया, यानी कि नेशनल नेशनल अर्बन नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है बच्चे, याद रखना ये क्या होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है और ये आपका नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है, यानी कि ग्रामीण और ये शहरी, वो ग्रामीण और ये शहरी। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। तो 2013 में, पहले 2005 में आप याद रखना नेशनल रूरल हेल्थ मिशन शुरू किया गया। 2013 में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया और इन दोनों को मर्ज करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया, एक बड़ा अभियान बनाया गया जिसको हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी और इट इंक्लूड्स नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जैसा कि मैं आप बता चुका हूं 2015 में, और अर्बन वाला 2013 में शुरू किया गया था, गांव वाला 2015-5 में, और ये मिशन जो अर्बन वाला शहरी आप देखोगे 2013 में, दोनों को मिला करके नेशनल हेल्थ मिशन शुरू कर दिया गया था। क्लियर बच्चे? इसमें क्या किया जाना था, जो सेवाएं हैं उनको मजबूती दी जानी थी, यानी कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करना था, उनकी दवाइयों का सिस्टम सही करना था, डॉक्टर सही लेकर के आने थे, बिल्डिंग सही करनी थी, बड़े बड़े मशीनें जो इलाज में लगती है वो सब कुछ लेकर के आना था। ये तमाम चीजें आप लोग देखोगे आगे। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम क्या है? तो आप देखोगे बच्चे कि जो अभी हमने नेशनल हेल्थ मिशन शुरू किया था 2013 में, उसी के अंडर एक और प्रोग्राम आपको दिखेगा। प्रोग्राम का एक एक्शन है ये, क्या? प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम। ठीक है बच्चे, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम क्या? अब देखिए डायलिसिस क्या होता है, जब किसी की किडनी खराब हो जाती है, किडनी का काम क्या होता है, जब हम लोग पानी वानी कुछ भी पीते हैं तो यूरिन अलग हो जाता है और वेस्ट अलग हो जाता है, यही होता है ना किडनी का काम, है ना? तो किडनी अगर खराब हो जाती है तो शरीर में जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जाएंगे, जो जहरीले पदार्थ जाएंगे, या हम कोई भी पानी वानी कुछ भी पिएंगे, है ना, तो उसको साफ कौन करेगा? किडनी करती है। तो किडनी के बजाय एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायलिसिस। ठीक है बच्चे, डायलिसिस। तो ये नेशनल हेल्थ मिशन में ही देखा गया कि 748 जिलों में, 748 जिलों में भारत में नेशनल यानी कि प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम शुरू किया गया था, ताकि किडनी के जितने भी मरीज हैं उन सबको सस्ते में, बहुत ही सस्ते में सेवाएं उपलब्ध किया जा सके। क्लियर बच्चे, याद रखिएगा। बहुत ही मामूली सी, जैसे आप जब पर्ची वर्ची कटवाने के, फ्री ही समझो इसको, तो हम तो मुफ्त ही कहते हैं भाई साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पेमेंट बैंक क्या है, इनके नियामक कौन है और कितने पेमेंट बैंक है? देखिए बच्चे, पेमेंट बैंक होता क्या है, अभी पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, दो तरीके के बैंकों का कॉन्सेप्ट आया था। पेमेंट बैंक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पेमेंट बैंक क्या होता है, ध्यान से आप लोग समझिएगा।
पेमेंट बैंक, ठीक है बच्चे, पेमेंट बैंक। जब हम पेमेंट बैंक की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग सिर्फ अपना पैसा, कि कॉमर्शियल बैंक क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, कि आप लोग अपना पैसा जमा कराते हो और आप उनसे लोन भी लेते हो। लेकिन यहाँ पे आप केवल और केवल अपना पैसा जमा कराते हो, ठीक है। ये क्या होता है, पेमेंट बैंक। तो इसकी जो लिमिट हो रखी है वो 2 लाख की लिमिट भी रखी हुई है, कि 2 लाख तक आप लोग यहाँ पे जमा करा सकते हो। बाकी बैंक आपको क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है, लोन लेना। तो लोन ही नहीं देता तो क्रेडिट कार्ड कैसे देगा, है ना। तो ये जो पूरा सिस्टम शुरू किया गया था 2016-17 शुरू कर दिया गया था। तो सबसे पहले जो आया था हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक आया था, सबसे पहले बना था कौन सा, तो एयरटेल पेमेंट बैंक हमारा बना था, ठीक है बच्चे। एयरटेल पेमेंट बैंक आप लोगों ने देखा था, सबसे पहले हमारा बना था, ठीक है बच्चे, याद रखना एयरटेल पेमेंट बैंक। उसके बाद देखोगे अभी कि इनको कौन रेगुलेट करता है, तो डेफिनेटली यार ये आरबीआई ही रेगुलेट करेगा, चाहे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे बैंक हो, चाहे वो पेमेंट बैंक हो, कोई भी बैंक हो, ये चाहे वो नाबार्ड हो, कोई भी बैंक हो भाई, सबसे ऊपर कौन बैठा है रेगुलेट करने के लिए, तो आरबीआई बैठा हुआ है, ठीक है। टोटल तो 5 नहीं बच्चे, ठीक है, 6 हैं, ठीक है। ये लास्ट हम मार्च का कर रहे हैं ना, मार्च का कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से 5 है, बट अभी टोटल 6 पेमेंट बैंक हो चुके हैं, ठीक है बच्चे, टोटल 6। यहाँ पे नाम लिखा हुआ आपका देखना, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक पहला, फिनो पेमेंट बैंक दूसरा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये इंडियन पोस्ट ऑफिस का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद एनएसडीएल पेमेंट बैंक, उसके बाद जियो पेमेंट बैंक, उसके बाद आप देखोगे ये पूरा पूरा सिस्टम, ये हाँ 6 बैंक दिखाई, 6 बैंक है। और उसके बाद देखोगे ये लिमिटेड बैंकिंग सर्विसेज देते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। लिमिटेड सर्विस क्या मतलब, सिर्फ और सिर्फ आपको लोन, सिर्फ आपका पैसा जमा कराएंगे, आपको ब्याज देंगे, लोन वगैरह ये नहीं देते हैं, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, कब लॉन्च क्यों हुआ और इसके सीईओ कौन है, देखिए बच्चे। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, याद रखेंगे आप लोग, क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है बच्चों, एक ऑनलाइन पोर्टल है, ठीक है, याद रखना। अभी ऑनलाइन पोर्टल पे क्या किया जाएगा बच्चे, इस ऑनलाइन पोर्टल पे क्या किया जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करें आप लोग। अभी जो ऑनलाइन पोर्टल है, इस पे सरकार जो भी अपनी खरीदारी करती है ना, गवर्नमेंट जो भी अपनी खरीदारी करेगी, गवर्नमेंट जो भी अपनी खरीदारी करेगी, याद रख लेना, ठीक है। जो भी खरीदारी करेगी तो इस पोर्टल से खरीदती है, और जितने लोग भी होंगे बाजार में, प्राइवेट वगैरह कोई भी, इस पोर्टल से सरकार को अपना सामान बेचते हैं। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, यानी कि जीईएम। अभी गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट भी किया था कि महिलाओं से, जो महिला उद्यमी है ना बच्चे, महिला उद्यमी यानी कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है बच्चे, सामान खरीदेगी 3%, पानी देना है। हाँ, sorry। देखोगे कि एक पहल निकाली थी, ठीक है बच्चे, याद रखना। तो इसमें क्या किया था, सरकार जो है 3% महिलाओं से खरीदेगी, और किसके माध्यम से, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम, जिसका नाम क्या है, जीईएम, यानी कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ठीक है बच्चे। चलिए, अब 9 अगस्त को इसको, सीईओ फिलहाल कौन है, तो अजय भाड़ू, अजय भाड़ू आप लोगों को दिखाई देंगे, क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। तो ये ओवरऑल चीज आप लोग देखोगे 100% ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेफिनेटली, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही पोर्टल है, ठीक है बच्चे। और कौन इसको रूल करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। वेल्थ रिपोर्ट यानी कि दौलत, दौलत की बात कर रहे हैं, वेल्थ रिपोर्ट 2025, ठीक है बच्चे, संपत्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसने जारी किया, और एनएसडब्ल्यूआई के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो एनएसडब्ल्यूआई का मतलब क्या होता है, तो नेट, ठीक है बच्चे, नेट वेल्थ इंडेक्स, क्लियर पॉइंट बच्चे, ठीक है। हाई नेट यानी कि हाई नेट वर्थ, ठीक है बच्चे, हाई नेट, हाई नेट वर्थ इंडेक्स, वर्थ इंडेक्स, ठीक है बच्चे, वर्थ इंडेक्स।
ये क्या है? तो HNWI, HNWI हाई नेटवर्थ इंडेक्स आपको दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, हाई नेटवर्थ इंडेक्स। अब देखेंगे ये क्या है, हाई नेटवर्थ इंडेक्स। ठीक है बच्चे, चलिए, तो हाई नेटवर्थ इंडेक्स बताता है 10 मिलियन डॉलर से अधिक वाले कितने लोग हैं, से अधिक वाले कितने लोग हैं किसी देश में। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले रैंक पे आ जाता है आपका यूएसए है, यानी कि सबसे ज्यादा बिलियनर यहाँ पे है। दूसरे नंबर पे आ जाता है चाइना, तीसरे नंबर पे आ जाता है जापान, और चौथे नंबर पे आ जाता है हमारा प्यारा भारत। ठीक है बच्चे, यानी कि चौथे नंबर पे अरबपति बिलियनर सबसे ज्यादा भारत में आपको चौथे नंबर पे दिखाई देंगे। क्लियर है पॉइंट बच्चे, याद रखना। और कितने लोग हैं यहाँ पे, कितने लोग हैं भाई साहब? तो 85,698 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। ठीक है बच्चे, यानी कि को दिखाई देंगे। आगे बढ़ते हैं, वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार ही जो मैंने आपको बताया, अब मैंने आपको कब से बताया था 2025 वाला, तो उसके एक साल पीछे का बात कर लेते हैं 2024 में। तो भारत तीसरे रैंक पर दिखाई देगा, भारत तीसरे रैंक पर दिखाई देगा, और 191 बिलियनर यानी कि अरबपति भारत में उस टाइम पे थे। ठीक है बच्चे, चाइना फर्स्ट रैंक पे, यूएस आपका थर्ड रैंक पे, सेकंड रैंक पर, थर्ड रैंक पर हमारा प्यारा भारत दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला इंटीग्रेटेड एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल प्रोजेक्ट कहां लगाया गया है? क्लियर है बच्चे, याद रख लेना क्या पॉइंट है भाई साहब। भारत का पहला इंटीग्रेटेड का मतलब, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें एक साथ हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है, तो एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल, 2G इथेनॉल। इथेनॉल आपको पता है ना, गन्ने के वेस्ट से आजकल बनाया जा रहा है, पेट्रोल में मिला करके उसको यूज किया जा रहा है ना, जो E20 पेट्रोल का जो सिस्टम आप लोग देख रहे हो, उसी तरीके का। तो यहाँ पे ये प्लांट कहाँ पे लगाया गया, यहाँ पे सारी की सारी चीजें हैं। तो बद्दी, ठीक है बच्चे, बद्दी बोरोती वाला नालागढ़, बद्दी बोरोती वाला नालागढ़, सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, चंडीगढ़ से थोड़ा सा आगे जाओगे तो आपको मिलेगा। हिमाचल प्रदेश टू बिकम्स द फर्स्ट ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया। टारगेट क्या है, मार्च 2026 तक ग्रीन स्टेट बना लेना अपने आप को, हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी कहां स्थापित किया गया है और इसे किसने बनाया है? तो पानीपत। भारत का पहला 2G इथेनॉल रिफाइनरी दिखाई देगा, और किसने बनाया इसे? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि आईओसीएल ने, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसीएल ने इसको बनाया है। इनॉग्रेशन कब किया गया था? तो अगस्त 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था, और इसको एक और योजना के साथ लिंक कर दिया गया है, लिंक्ड विद द प्रधानमंत्री जीवन योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना के साथ इसको लिंक कर दिया गया है। और ये क्या है 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी, मैंने आपको क्या बताया, जो गन्ने का जूस वूस निकाल देने के बाद जो वेस्ट हो जाता है, या फिर कोई भी पराली वगैरह होती है ना, जो प्योरा वगैरह निकालते हैं धान की खेती के बाद सब, तो एग्रीकल्चरल वेस्ट से इथेनॉल बनाया जाता है, उसको पेट्रोल में मिला करके E27 पेट्रोल बनाया जाता है, जो कि हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये 2G इथेनॉल जो है हमारा पानीपत, 2G इथेनॉल जो हमारा हरियाणा में शुरू किया गया। ठीक है बच्चे, सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास, सी ड्रैगन सैन्य अभ्यास अब क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, और इसे कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? ठीक है बच्चे, याद रखना। तो सी ड्रैगन, सी का मतलब समुद्र, जाहिर सी बात है भैया, तो ये सबमरीन यानी कि मरीन अभ्यास होगा, यानी कि समुद्री अभ्यास होगा, है ना बच्चे। तो देखो, समुद्री, समुद्र में क्या सबमरीन चलती है ना, सबमरीन यानी पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी होती है। और एंटी का मतलब क्या होता है, पनडुब्बी के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। ठीक है बच्चे, पनडुब्बी के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, इसका मतलब एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज, यानी कि दुश्मन की पनडुब्बी सामने से आ रही है और हमारी पनडुब्बी जा रही है, तो कैसे हम युद्ध लड़ेंगे दुश्मन की पनडुब्बी के साथ, कैसे हम दुश्मन की पनडुब्बी को मार गिराएंगे, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, अब होस्टेड बाय, कौन होस्ट कर रहा है? तो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सेवन फ्लीट स्टार्टेड इन 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। क्लियर है पॉइंट बच्चे, याद रखना। हेल्ड नियर गुआम इन वेस्टर्न, हेल्ड नियर गुआम इन
वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। पार्टिसिपेंट्स देखोगे कौन कौन से इसके पार्टिसिपेंट्स कंट्री हैं भाई साहब, तो यूएसए, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है बच्चे, याद रखना। एयरक्राफ्ट की बात कर लेते हैं तो कौन कौन से एयरक्राफ्ट यूज हुए हैं, P-81 पोसेडॉन, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये सारे एयरक्राफ्ट यूज हुए हैं। हालांकि एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत ही रेयर केस में पूछता है। मेन आपको याद रखना है, एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, कहां पे कंडक्ट किया गया याद रखना है, किस देश के साथ किया जाता है, कौन कौन से देश ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड खंड में हाल ही में किन दो रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और उन्हें कौन सा मंत्रालय लागू करता है? रोपवे पता नहीं क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो डोरी से जो बड़ी बड़ी मोटी रस्सियों से जो गाड़ी से जाती है ऐसे पकड़ के, उसको रोपवे बोलते हैं। तो कौन सी दो परियोजना है, तो याद रखना गोविंद घाट, ठीक है, गोविंद घाट हेमकुंड साहिब 12.4 किलोमीटर और सोन प्रयाग केदारनाथ 12.9 किलोमीटर, ये दो परियोजनाएं शुरू की गई हैं। क्लियर बच्चे? इंप्लीमेंटेड अंडर द नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम आप लोग देखोगे। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन है, तो नितिन गडकरी जी आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। क्लियर बच्चे? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, कौन सी एजेंसी ने इंप्लीमेंट किया है, यानी कि पूरा प्रोग्राम किसी ने तो बनाया होगा ना, तो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी, दे दी। चलिए आगे देखते हैं। मुखवा टेम्पल कहां पे है, मुखवा टेम्पल कहां स्थित है और यह किस देवी को समर्पित है, तो मुखवा टेम्पल, मुखवा टेम्पल उत्तर काशी यानी कि उत्तराखंड में समर्पित, उत्तराखंड में आपको दिखाई देगा। और ये किसको है, तो गंगा, ठीक है, देवी गंगा को समर्पित है। ठीक है बच्चे, ये देवी गंगा को समर्पित है। और क्या है, सर्दियों में जब गंगा नदी में बहुत जमाव हो जाता है, बर्फ जम जाता है, तो एक मुंह खोला जाता है, वहीं पे गंगा जी की मूर्ति रखी जाती है और कहा जाता है कि यहीं पे गंगा जी की पूजा करो। तो वही मंदिर आप लोगों को दिखाई देगा, मुखवा टेम्पल, देवी गंगा का। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। धाम टप्पू, ठीक है देखना, धाम टप्पू टूरिज्म क्या है और यह किससे संबंधित है, तो विंटर टूरिज्म, विंटर टूरिज्म यानी कि सर्दियों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, सर्दियों में टूरिज्म, टूरिज्म यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या धाम तपो टूरिज्म शुरू किया गया है, याद रखना। और शुरुआत किसने किया है यहाँ पे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किया है। और विंटर पिलग्रिमेज टूरिज्म, यानी कि पिलग्रिमेज का मतलब क्या होता है, जो देवी देवताओं के स्थान होते हैं उनको पिलग्रिमेज कहा जाता है। तो बहुत सारे यात्री आते घूमने फिरने, तो उसको बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म को, पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। शरद कमल किस खेल से जुड़े हैं और उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं, सभी को पता है भाई साहब, तो टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं शरद कमल, टेबल टेनिस से जुड़े हुए हैं। और ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न जो पुरस्कार है, यानी कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इससे भी इनको 2022 में सम्मानित किया गया था। फर्स्ट इंडियन मेल टेबल टेनिस प्लेयर हैं टू विन कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड 2006 में लेकर के आए थे मेलबोर्न में। ठीक है, वॉन जीत चुके हैं कितने, 10 नेशनल चैंपियनशिप टाइटल जीत चुके हैं। भारत में सबसे सर्वाधिक नेशनल चैंपियन यानी कि राष्ट्रीय चैंपियन यही रहे हैं। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसे कब से शुरू किया गया था और भारत में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, देखिए बच्चे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर बाघों की संख्या को, बाघों की संख्या को बचाने के लिए, बाघों की संख्या को बचाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है बच्चे, को बचाने के लिए शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था, याद रखेंगे, तो 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है बच्चे, 1973 में शुरू किया गया था। और भारत में अभी 58 टाइगर रिजर्व्स हैं, 58। ठीक है बच्चे, 2026 तक की मैं बात कर रहा हूँ ये। और जो प्रोजेक्ट टाइगर है सेंट्रली प्लान यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना आपको दिखाई देगी। एम क्या है, बाघों को बचाना, इनका कंजर्वेशन, इनका संरक्षण। ठीक है बच्चे, अब जो लेटेस्ट वाला देखोगे तो माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, सबसे ज्यादा जो देखोगे, इस साल की एक लेटेस्ट रिपोर्ट बता रही थी कि सबसे ज्यादा जो मृत्यु हुई है अभी बाघों की, वो मध्य प्रदेश में ही हुई है, इतने सारे संरक्षण के बाद। और एक और चीज याद रखने की जरूरत है आप लोगों को कि एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी बनाई गई थी बाघों की संख्या को बचाने के लिए 2006 में, जो कि अगर बाघ मर गया है तो मान लेती है कि बाघों को गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से ही मारा गया था, जब तक कि उसकी नेचुरल पुष्टि नहीं हो जाती है। तो सोचो कितना सख्त कानून बना रखा है इसने बाघों को बचाने के लिए। ए एम ट्यूरिंग अवार्ड क्या है, ए एम
ट्यूरिंग अवार्ड क्या है, इसे कब शुरू किया गया था और 2024 में इसे किसने जीता है? तो देखो क्या है ये, ठीक है, एक एंड किसने जीता था तो याद रखना, ठीक है, एंड एस स्यूटन, इन लोगों ने जीता था। तो किसने जीता था ये तो याद रखना, ठीक है। क्या है ये तो याद रखना, नोबेल प्राइज फॉर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के फील्ड में दिया जाने वाला एक प्राइज है, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में दिया जाने वाला एक प्राइज है, यानी कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल आप लोग कह सकते हो। क्लियर है बच्चे? अब देखो किसने इसको इंस्टीट्यूट किया था, शुरू किया था, यानी कौन देता है, तो एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीन, एसीएम, 1966 में इसको शुरू किया गया था। और ये किसके नाम पे शुरू किया गया था भाई साहब, एएम नाम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या है ये, एलन एलन मैथिसन ट्यूरिंग, एलन मैथिसन ट्यूरिंग। तो ये फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी जाने जाते हैं, तो इन्हीं के नाम पे कंप्यूटर साइंस के फील्ड में जिसने उम्दा काम किया है उसे ये अवार्ड दिया जाता है। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कहां आयोजित हुआ, इसका विषय क्या था और इसे किसने आयोजित किया था? देखिए बच्चे, सबसे पहले वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि विश्व, यानी कि विश्व सस्टेनेबल का मतलब होता है विकास, विश्व सतत विकास सम्मेलन 2025, सम्मेलन 2025, ठीक है बच्चे। कहां पे आयोजित किया गया था, तो दिल्ली में आयोजित किया गया था और 5 से लेकर के 7 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया था। अब इसका थीम क्या था, ये तो समझ गए कि सतत विश्व के सतत विकास के लिए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, जाहिर सी बात है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेगा ये। और इसका थीम क्या था, पार्टनरशिप करना, किस चीज के लिए, फॉर एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग का मतलब स्पीड बढ़ाना, किस चीज के लिए स्पीड बढ़ाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन, यानी कि स्पीड बढ़ा देना किस चीज में, जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं क्लाइमेट के लिए, जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के लिए, उसको क्या कर देना, उस पार्टनरशिप में सारे देश मिलकर के क्या करो, बहुत ही ज्यादा स्पीड से काम करो ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास हो सके और हमारे क्लाइमेट यानी कि जो भी हमारा मौसम है उसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर निकाल सके। क्लियर पॉइंट। ऑर्गेनाइज बाय द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी, टेरी इसको ऑर्गेनाइज करता है। इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, कौन है, हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है, ठीक है बच्चे। हेडक्वार्टर टेरी का आपको दिल्ली में दिखाई देगा। चलिए बच्चे आगे देखते हैं। सूर्य वंदनम, सूर्य वंदनम उत्सव 2025 कहां आयोजित हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया, तो मोतिहारी, मोतिहारी बिहार, ठीक है बच्चे, ठीक है, याद रखना। शौर्य वेदनम कहां पे, तो मोतिहारी, आप देखोगे मोतिहारी ईस्ट चंपारण जिला बिहार, 7 से 8 मार्च, 7 से 8 मार्च। और किसने ऑर्गेनाइज किया, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर सर ने, ठीक है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर सर कौन है हमारे, तो राजनाथ सिंह, आप लोग देखोगे इनॉग्रेटेड। और उसके बाद देखोगे इनॉग्रेटेड आरिफ मोहम्मद खान, गवर्नर ऑफ बिहार थे, ठीक है बच्चे, गवर्नर ऑफ बिहार थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ऑरवेल कौन थे, उनका जन्म कहां हुआ था, जॉर्ज ऑरवेल, रियल नेम क्या है इनका, तो एरिक आर्थर ब्लेयर, ठीक है। फेमस वर्क्स क्या क्या किए थे, 19, ठीक है, 1984 और एनिमल फार्म बनाए, ठीक है, याद रखना, 1984 एंड एनिमल फार्म वगैरह बनाए। रिनोन इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड जर्नलिस्ट, बहुत बड़े पत्रकार थे, लेकिन जन्म इनका उस टाइम पे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे यहाँ पे, तो इधर ही जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट हिफाजत क्या है और इसे किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है, तो पंजाब, ठीक है बच्चे, पंजाब सरकार द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया है। लॉन्च किया गया 7 मार्च से 2025 चंडीगढ़ के अंदर में, और इसका मकसद था महिलाओं की सुरक्षा, ठीक है बच्चे, याद रखना। प्रोटेक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम वायलेंस, यानी कि हिंसा से औरतों को, महिलाओं को और बच्चों को बचाना। इसमें बहुत सारे कानूनी नियम कानून बनाए गए, कानून के बारे में, लॉ के बारे में महिलाओं को अवेयर किया गया, जागरूकता फैलाई गई, प्रोग्राम चलाए गए ताकि उनको अपने कानूनी हकों के बारे में पता रहे और वो अपनी सुरक्षा रक्षा खुद कर सके, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन शक्ति क्या है और इसे कौन सा मंत्रालय संचालित करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आप देखोगे बच्चे मिशन शक्ति क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम क्या होता है, एक अम्ब्रेला स्कीम का मतलब क्या होता है, जैसे एक ये अम्ब्रेला है ना, ये छाता है ना बच्चे, ये एक छाता है ना। तो ये छाता जो है, तो इस छाते के नीचे बहुत सारी छोटी छोटी और भी योजनाएं शुरू हो जाएंगी, समझना है, यानी कि एक बड़ा स्कीम है। और इसके अंदर आप क्या देखोगे, इसके अंदर क्या देखोगे, बड़ा स्कीम के अंदर
छोटे बड़ा छाता के अंदर बहुत छोटे छोटे स्कीम शुरू हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो मिशन शक्ति एक ऐसा स्कीम है जिसमें महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, उसके अंदर बहुत सारे मिशन शुरू कर दिए जाएंगे महिला सशक्तिकरण के लिए, ठीक है बच्चे। ये सबसे बड़ा वाला तो किसने शुरू किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यहाँ पे हम क्या बात करेंगे? वुमेन सेफ्टी की बात करेंगे, वुमेन सिक्योरिटी की बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। इसमें आप लोग देख लोगे, ठीक है, वन स्टॉप सेंटर एंड वन वुमेन हेल्पलाइन। यानी कि आप देखोगे कोई फोन नंबर हेल्पलाइन मिल जाएगा, कॉल करो तो महिलाओं को मदद पहुंच जाएगी। तमाम तरीके की चीजें यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के लिए जो जो भी चीजें हो सकती हैं वो यहाँ पर दी गई। चलिए, मिशन वात्सल्य क्या है? डेफिनेटली वात्सल्य समझ में आ रहा है, ठीक है। तो माताओं से जुड़ा हुआ है, माताओं से जुड़ा हुआ है मिशन वात्सल्य, ठीक है बच्चे। मिशन वात्सल्य यानी कि माताओं से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आंसर क्या है? चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है, चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। और ये किस मंत्रालय के अंडर में आता है? जितना भी याद रख लेना, वो बच्चों की बात हो या फिर महिलाओं की बात हो तो डिपार्टमेंट एक ही होगा, मिनिस्ट्री एक ही होगी। कौन सी? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है बच्चे। ये क्या बताता है? प्रोवाइड्स केयर एंड प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन, इंप्लीमेंटेड अंडर, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। यानी कि एक अधिनियम, या आप लोग याद रख लेना, ठीक है। इंप्लीमेंटेड कौन सा अधिनियम है भाई साहब? ठीक है, तो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2025, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं, थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, थिएटर लेवल, ठीक है बच्चे, थिएटर लेवल एक्सरसाइज, थ्रोपेक्स, थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज, ठीक है। थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज क्या है और इसे कितने अंतराल में आयोजित किया गया है? ठीक है, याद रखना। तो ये 2 साल में आयोजित किया जाता है, और किसके द्वारा? तो इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है बच्चे, इंडियन नेवी के द्वारा किया जाता है इसको ऑर्गेनाइज, ठीक है बच्चे, याद रखना। और ये आप देखोगे कि 2003 में इसको पहली बार शुरू किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है बहुत सारे फोर्सेज मिलकर के साथ में एक्सरसाइज करती हैं, जैसे कि इंडियन नेवी हो गई, इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया। थिएटर लेवल ऑपरेशन की बात करें, मतलब सारे मिलकर के रियलिटी में ग्राउंड में नहीं, एक मतलब इंटरनल ही सारे मिलकर के प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, एक क्लोज एरिया के अंदर। वुमेन कबड्डी चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित हुआ और विजेता कौन था? तो ईरान में हुआ भाई साहब, ईरान तेहरान, विनर इंडिया रहा, ठीक है बच्चे, याद रखना। ईरान के तेहरान में हुआ, अभी जहां पे हमले हो रहे हैं, और विनर कौन रहा? भारत रहा। कब से कब तक? तो 6 से 8 मार्च 2025 तक रहा। क्लियर पॉइंट बच्चे। इंडिया डिफीटेड ईरान इन द फाइनल, यानी कि सेमीफाइनल में ईरान, फाइनल में ईरान पहुंच गया था। टोटल 7 टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही थी। हेडक्वार्टर आप लोग देखोगे एशियन कबड्डी फेडरेशन का तेहरान में दिखाई देगा, ठीक है बच्चे, एशियन कबड्डी फेडरेशन तेहरान। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था, तो मध्य प्रदेश में, और माधव नेशनल पार्क। क्लियर पॉइंट बच्चे, कहां पे? तो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है शिवपुरी जिला। और 9 मार्च को 2025 में इसको नोटिफाई किया गया कि हाँ भैया ये अब बाघ संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। लेक्स इनसाइड पार्क, ठीक है, आप देखोगे साक्य सागर और माधव सागर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश हैज मैक्सिमम टाइगर रिजर्व, याद रखना, 9 सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व आप लोगों को मध्य प्रदेश में ही दिखाई देंगे, ठीक है बच्चे। चलिए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल कहां पे हुआ और विजेता कौन था? ठीक है, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। और विनर डेफिनेटली ऑफ कोर्स सभी को ही पता भाई साहब, तो इंडिया, ठीक है। उस टाइम, अभी तो जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है इसमें जो सूर्य कुमार यादव कैप्टन थे, उस टाइम रोहित शर्मा कैप्टन हुआ करते थे। तो 9 मार्च 2025 को किया गया, और न्यूजीलैंड को हराया था 4 विकेट से, और इस बार भी न्यूजीलैंड को ही हराया है आईसीसी वर्ल्ड कप में, ठीक है बच्चे। तो अभी पता नहीं क्या दुश्मनी है, तो चलो जो भी दुश्मनी है क्या ही फर्क पड़ता है, न्यूजीलैंड को हमने हमेशा से ही फाइनल में हराया ही है। कल भी आप लोगों ने देखा कि मैच हराया ही है। तो उस टाइम पे कैप्टन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि रोहित शर्मा थे। क्लियर पॉइंट बच्चे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप देखोगे रचिन रविंद्र, यानी कि न्यूजीलैंड से थे। वुमेन चेंज मेकर इन द वर्ल्ड ऑफ वेटलैंड्स 2025 सूची में शामिल भारतीय कौन है? अभी देखिए वेटलैंड क्या होता है? आर्द्र भूमि, ठीक है। वेटलैंड क्या होता है? आर्द्र भूमि, ठीक है बच्चे। आर्द्र भूमियों के संरक्षण में,
ठीक है। वेटलैंड क्या होता है? आर्द्र भूमि, ठीक है। तो क्या बनाया जा रहा है? वुमेन चेंज मेकर इन द वर्ल्ड, यानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक बहुत अहम रोल प्ले करने के लिए जिन्होंने आर्द्र भूमि के संरक्षण में रोल प्ले किया है, वो वुमेन चेंज मेकर इन द वर्ल्ड कौन है? तो डॉक्टर जयश्री वेंकट सेना, ठीक है, वेंकटेशन। और को फाउंडर हैं किसके? तो केयर अर्थ ट्रस्ट के, एक ट्रस्ट भी चलाते हैं, केयर अर्थ ट्रस्ट, नाम से समझ में आ रहा है कि अर्थ के लिए चलाया जाता है। कैटेगरी क्या है? वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, यानी कि जो आर्द्र भूमि है ना, इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से किया जाए। रिलीज्ड बाय रामसर सेक्रेटेरिएट, ठीक है बच्चे। रामसर साइट्स पता है ना क्या होती है? आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए रामसर साइट्स की हम बात करते हैं, रामसर साइट्स, ठीक है, रामसर स्थल। कितने हैं भारत में? तो 96 हो चुके हैं। पहले 94 थे और अभी 10-12 दिन पहले ही 2 और जुड़े, तो टोटल आप लोग 96 देखोगे। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इंडिया किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर क्या है और 2015-2025 में यह कहां आयोजित हुआ? किर्गिस्तान के साथ हम लोग देखोगे भैया खंजर, और 10 से लेकर के 23 मार्च 2025 में वहीं पर ही हुआ। पहली बार हुआ था 2021 में, और एनुअली कंडक्ट किया जाता है 2015 से। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। और मतलब 2011 में, 21 बोल रहा हूं, सॉरी, ठीक है, 2011 में। क्लियर पॉइंट बच्चे। और पहले उसको दो दो साल में किया जाता था, लेकिन 2015 से एनुअली कंडक्ट किया जाने लगा, यानी 11 शुरू हुआ था, 2 साल, फिर उसको हर साल हमने कंडक्ट करना शुरू कर दिया। क्लियर पॉइंट। हेल्ड अल्टरनेटिवली इंडिया और किर्गिस्तान, कभी इंडिया में, कभी किर्गिस्तान में, कभी इंडिया में, कभी किर्गिस्तान में। कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान बात कर लेना, ठीक है, बिश्केक, बिश्केक। यहाँ आप लोग ये नाम याद रखोगे। एटीपी, एटीपी रवंडन चैलेंजर, एटीपी रवंडर चैलेंजर, रवंडर चैलेंजर 2025 टेनिस टूर्नामेंट। एटीपी का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, एसोसिएशन, ठीक है बच्चे, क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, टेनिस प्रोफेशनल, ठीक है बच्चों, याद रखना। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, टेनिस प्रोफेशनल, यानी कि 2025 टेनिस टूर्नामेंट में डबल्स और सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो डबल्स की हम लोग बात कर लेते हैं, तो सिद्धांत बांथिया और अलेक्जेंडर डॉन्स्की जी, उन्होंने जीता। और सिंगल्स की बात कर लेते हैं तो वैलेंटिन फॉयर, याद रखेगा आप लोग। क्लियर पॉइंट। तो डबल्स में डिफीट किया गया किसको? जॉफरी बैलेंस नॉक्स को, और उसके बाद देखो डेनेक कॉलर को, ठीक है बच्चों। किगाली, कैप्टन ऑफ रवांडा, किगाली, यहां पर ये पूरा पूरा मैच आयोजित किया गया। प्रिंसेस एस्ट्रिड कौन है और उन्हें भारत का दौरा क्यों किया? तो हेड ऑफ कौन है? हेड ऑफ बेल्जियम्स इकोनॉमिक मिशन। प्रिंसेस एस्ट्रिड हेड ऑफ बेल्जियम्स इकोनॉमिक मिशन है। उन्होंने भारत में 1 से 8 मार्च तक का विजिट किया था। बेल्जियम का कैपिटल आप सभी को पता है ब्रुसेल्स, हमेशा न्यूज में रहता है, हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ दंगे पड़े ही रहते हैं। लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्ट टू बेल्जियम, जेम्स और ज्वेलरी का हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बेल्जियम में, ठीक है बच्चे। नाउ त्रिपुरा सरकार की मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना क्या है? तो त्रिपुरा सरकार ने, पहले तो आपको यह समझ में आ गया कि त्रिपुरा सरकार ने शुरू किया है मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना, ठीक है। और बालिका की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ फीमेल की बात कर रहे हैं, और समृद्धि की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम फॉर गर्ल चाइल्ड लॉन्च किया गया अगरतला में 9 मार्च को, ठीक है। और उसके बाद 50,000 इन्वेस्टमेंट फॉर गर्ल चाइल्ड इन बीपीएल फैमिलीज। बीपीएल फैमिलीज का मतलब क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं लड़कियां, बालिकाएं, उनके हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उन पे 50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार त्रिपुरा सरकार करेगी, ठीक है बच्चे। अब द अमाउंट ग्रोज टू 10 लाख एट द एज ऑफ 18, यानी कि 10 लाख तक इकट्ठा हो जाएगा उनके अकाउंट में जब वो 18 साल की एज तक पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना क्या है? तो फ्री स्कूटी स्कीम, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर। भैया आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? ना पिताजी की जरूरत पड़ेगी ना भैया की जरूरत पड़ेगी, कहीं भी जाने के लिए स्कूटी स्टार्ट किया, भन भन चल पड़ी, है ना। तो देखो जितने भी मेरिटोरियस, यानी कि जो भी मेरिट में आने वाली लड़कियां हैं, ठीक है, उन्हें फ्री स्कूटी दी जाएगी त्रिपुरा सरकार के द्वारा। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है, प्रोवाइड्स फ्री स्कूटी 140 मेरिटोरियस हाई सेकेंडरी गर्ल्स को। क्लियर पॉइंट बच्चे। हायर सेकेंडरी जो पास करेंगी मेरिट नंबर से उनको दिया जाएगा। फीडे वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप, फीडे वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 किसने जीता और कहां पर? ठीक है बच्चे, तो प्रणव वेंकटेश ने जीता और ओपन कैटेगरी में जीता है। ये कहां पे हुआ है भाई साहब? तो पेट्रोवैक में हुआ है। पेट्रोवैक देखो, पेट्रोवैक मॉन्टेनेग्रो 26 फरवरी से लेकर 7 मार्च 2025 तक हुआ है। प्लेयर जो देखो 20 साल से नीचे के प्लेयर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। और वुमेन्स विनर की बात कर लेते हैं तो अन्ना शुकमन जो रशिया की हैं,
और प्रणव वेंकटेश जो है ये जीते हैं, ठीक है बच्चे, याद रखना पुरुषों में। आगे, अर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोयन के भारत दौरे के दौरान कितने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए? दो। दो समझौते, ठीक है बच्चे, समझौते। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि मतलब क्या होता है? समझौता ज्ञापन, ठीक है बच्चे, समझौता ज्ञापन। ये वो एग्रीमेंट होता है जो कि जब दो लोग मिल करके साथ में कार्य करना चाहते हैं, हाँ उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेडिकल, यहाँ पे मेडिकल प्रोडक्ट्स रेगुलेशन कॉपरेशन, ठीक है, मेडिकल प्रोडक्ट दिए जाएंगे। कॉपरेशन बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स, ठीक है। कैपिटल ऑफ अर्मेनिया आप देखोगे येरेवन, और अर्मेनिया इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियन आर्म। अर्मेनिया सबसे ज्यादा भारत से हथियार खरीदता है। भारत में उड़द की दाल के आयात को कब तक मुक्त रखा गया है और इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो 31 मार्च 2026 तक मुक्त रखा गया है और मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। लार्जेस्ट सप्लायर कौन है? तो कनाडा है, फॉलोड बाय रशिया, रशिया के बाद, ठीक है बच्चे। चलिए, भारत में मसूर यानी लेंटिल्स का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है और आयात पर कितना कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है? उत्तर प्रदेश है और आयात पर 10% लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, ठीक है बच्चे। मध्य प्रदेश उसके पीछे पीछे जाएगा, उसके पीछे पीछे वेस्ट बंगाल, उसके पीछे बिहार, उसके पीछे भी झारखंड, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं, येलो पीज का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन है और भारत में ड्यूटी फ्री आयात कब तक बढ़ाया जाता है? यानी कि रशिया, ठीक है बच्चे, यानी कि रशिया, ठीक है बच्चे, याद रखना। फॉलोड बाय कनाडा, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट एक्सटेंडेड 31 मई 2025 तक, तब बढ़ाया गया था क्योंकि मैं मार्च के पढ़ा रहा हूं, है ना बच्चे, याद रखना मार्च का पढ़ा रहा था ना। चलिए आगे देखते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट यानी कि हवा कहाँ की शुद्ध है, कैसी है, उसकी रिपोर्ट जारी की गई 2024 के 25 में जारी की, जाहिर सी बात है 24 का ही डेटा देखा जाएगा। 24 के किस संस्था ने जारी किया है? ठीक है, तो याद रखना आई क्यू एयर स्विट्जरलैंड बेस्ड एक एयर टेक्नोलॉजी कंपनी है, ठीक है। रिपोर्ट ग्लोबली जारी करती है ये बताने के लिए कि एयर पोल्यूशन किस शहर में कितना ज्यादा है, किस देश में कितना ज्यादा है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने नोट्स जरूर बनाए होंगे बच्चों। इसी तरीके के और भी बेहतरीन सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, तो जुड़े रहे मेरे संग पहल में चहल एकेडमी के साथ। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।